वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप निगम और आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया प्रोजेक्ट जिसका नाम है पेरोल। और ये हम बहुत छोटा सा एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिससे आपको डेटाबेस के रिलेटेड और जो भी कॉन्सेप्ट हमने आज तक पढ़े हैं उनमें और क्लियरिटी आए कि उनका आप उपयोग कैसे कर सकते हैं। इसलिए एक मैंने छोटा सा प्रोजेक्ट लिया है, लेकिन धीरे धीरे हम इसको इम्प्लीमेंट करते हुए आप लोगों के जो भी इसमें सजेशन होंगे या हमें ऐसा लगेगा कि ये चीज़ हो रहा हम इसमें इम्प्लीमेंट कर दें, ऐसे करके हम इस प्रोजेक्ट को एक बड़ा प्रोजेक्ट बना लेंगे। मैं बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें ले रहा हूँ इसमें ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। और पहले मैं इस वीडियो में केवल इसकी प्लानिंग करेंगे कि हम किस तरह से किसी एक प्रोजेक्ट को प्लान करते हैं डेटाबेस में बनाने के लिए। और हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं ये फुल्ली डेटाबेस प्रोजेक्ट है, मतलब हम इसमें एंट्री लेवल के चेक लगाएंगे, जो वैलिडेशन लगाना होंगे वो लगाएंगे, जहाँ फंक्शन का यूज़ करना हो, प्रोसीजर का करना हो या ट्रिगर का करना हो, ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे जो स्पीड वाइज भी देखें तो अच्छा रहेगा और इफ़िशियंसी वाइज भी देखें तो वो एक बहुत अच्छे लेवल पे काम करेगा। फ्रंट एंड पे केवल आपको एंट्री लेवल अगर कोई चेक लगाना चाहे तो लगा सकते हो, नहीं भी लगाएंगे तो हमारा प्रोजेक्ट इतना फुल प्रूफ होगा कि किसी भी तरह की एरर उसमें ना आ पाए। तो चलिए हम सबसे पहले इसकी प्लानिंग के लिए देखते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। अब सबसे पहला पार्ट आता है कि हम पेरोल बना रहे हैं, यानी कि हम एम्प्लॉय की सैलरी जनरेट करना चाहते हैं। तो सैलरी जनरेट करने के जो बेसिक और सबसे छोटे पॉइंट है वो ये होते हैं कि एक एम्प्लॉय होगा और उसकी हर मंथ में सैलरी जनरेट होगी। दो ही मेन पॉइंट है। तो हमें जो सबसे पहले एक टेबल लगेगी वो लगेगी एम्प्लॉय की। तो एम्प्लॉय की टेबल के लिए मैं नाम रख लेता हूँ MSTEMP, ठीक है, ये टेबल का नाम हो गया। अब इस टेबल में क्या क्या हमें लग सकता है, तो देखो पहला कॉलम ID का, ये हमारी एक तरह से प्राइमरी की होगी, इसे हम एम्प्लॉय ID मान लेंगे। दूसरा हो गया एम्प्लॉय का नेम, यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम स्टोर हो जाएगा। आपको जो भी उसकी विड्थ रखना है, मैं 40 रखता हूँ, इसको मैं फिक्स 10 रखता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास इसके अलावा आपको हो सकता है कि उसका ESIC नंबर हो, PF नंबर हो, या ऐसे बहुत सारे कॉलम जो भी नीड लगे आप इसमें बढ़ा सकते हैं। उन सब का हमें कैलकुलेशन में कोई इफेक्ट नहीं आता है, केवल यहाँ पर वैल्यू लेना है और ट्रांजैक्शन में उसको स्टोर कराना है, ठीक है। तो यहाँ मैं इस तरह के कोई भी कॉलम नहीं ले रहा हूँ। अब मेरे को जो मेन कॉलम लेना है वो हो गया बेसिक, यह बेसिक सैलरी का कॉलम हो गया। आप चाहें तो इसमें DA, HRA, कन्वेंस या जितने भी आपके यहाँ और भी टाइप हो सब ले सकते हैं। जो काम बेसिक के साथ होगा वही सारे कैलकुलेशन इंडिविजुअल इन कॉलम के साथ भी होंगे। तो मैं सबको नहीं ले रहा हूँ, केवल बेसिक का ले रहा हूँ। अब हमें जो भी लिमिट लेना हो, मैं थोड़े से बड़े ले लेता हूँ, इसे 92 का हम बना लेंगे। जो भी कॉलम की विड्थ रखेंगे वो 92 रख लेंगे। इन सबका मैं अलाइनमेंट एक जैसा कर देता हूँ ताकि थोड़े से ठीक दिखे। बेसिक के बाद हम एक मान लेते हैं कि ये तो मिलने वाले पॉइंट हो गए। अब एक डिडक्शन मान लेते हैं, तो मैं डिडक्शन का केवल एक डिडक्शन परसेंटेज ले लेता हूँ। और ये परसेंटेज में होगा तो परसेंटेज की मैक्स विड्थ क्या होगी, कोई 100% तो कभी डिडक्ट करेंगे नहीं, मैक्सिमम 99.9 मान ले, तो आप इसको 4.2 का ले लो। तो ये क्या होगा 9999, 2 पॉइंट में चले गए और 2 आगे चले जाएंगे। तो इस तरह से हमें मेन जो कॉलम रखना है वो मैं इतने रख रहा हूँ। आप जो भी चाहें, ये आपको मिलने वाले होगा, ये आपके डिडक्शन वाले होगा। इतने जितने कॉलम चाहे आप बढ़ा लीजिएगा। मोबाइल नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, सिटी हो गई, एम्प्लॉय की कैटेगरी वगैरह जो बढ़ाना हो आप सब बढ़ा सकते हैं ना। मैं मेन इतने लेके आगे चलता हूँ। मुझे अब इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं करना है, बस सिंपल मेरी टेबल ऐसी बनेगी। अब मैं बना ले रहा हूँ ट्रांजेक्शन, किस लिए, सैलरी के लिए। तो हमने इसका नाम रख लिया TRN सैलरी। अब ट्रांजैक्शन अगर सैलरी का बनाते हैं तो इसमें क्या होगा, हर महीने की एक एंट्री एक एम्प्लॉय की होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी एक ID का कॉलम हो गया, ये हमारा मेन जो कॉलम है वो हो गया। इसके बाद क्या लगेगी, एक डेट लगेगी। तो हमें क्या करते हैं TRDT करके एक डेट बना लेते हैं। इसके बाद हमें क्या लग सकता है, इसके बाद हमें लग सकता है एम्प्लॉय का ID, वही मेन है, वह हमें यहाँ से इससे हम इस एम्प्लॉय ID को लिंक कर लेंगे, ठीक है। इसलिए इसकी भी विड्थ जो है रख लेते हैं 10, इसको हम डेट बना लेंगे और इसको भी 10 रख लेते हैं, ठीक है। ये सिर्फ मैं दिखाने के लिए लिख रहा हूँ, बनाते समय हम एक बार और बात करेंगे कि क्या बढ़िया रहेगा किस तरह से बनाना, ठीक है। ये मैंने यहाँ से इसे भी कर देता हूँ, ठीक है, इसे भी कर देते हैं। अब हमको क्या लगेगा इसमें कि हर महीने के आप जिस भी एम्प्लॉय ID को डालोगे उसमें कितने दिन आया, तो या तो प्रेजेंट बोलूँ
या फिर देखो अलग अलग होता है, कोई प्रेजेंट भी लेता है, वीकली ऑफ की भी एंट्री कराता है, कोई उधर से आपके हो गए एडिशनल EL CL होती है, लीव वगैरह होती है, उनकी भी एंट्री कराता है। तो जो प्रेजेंट के लिए करेंगे वही सभी काम उनके लिए करना होता है। तो मैं फाइनली जितने दिन का पेमेंट दिया जाता है उसे बोला जाता है पेड डे। तो मैं क्या करता हूँ, पेड डेज का ही डायरेक्ट एक कॉलम बना लेता हूँ। आपको जो भी कैलकुलेशन करना हो आप इसके पहले करेंगे, इस कॉलम की बेस पे सैलरी बनेगी। तो अब पेड डेज कितने हो सकते हैं, पॉइंट में भी हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन, महीने में 30 दिन, तो 2 डिजिट होती है। तो हम क्या करते हैं 2.2 का ही इसे ले लेंगे, 4.2 का, सॉरी है ना, 2.2 नहीं। अब क्या होगा कि एक महीने में कितने दिन हैं, एक हमें यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट होगी ताकि ये डे कैलकुलेशन आराम से हो सके। तो उसे कोई बोलता है मास्टर डे बोलता है, कोई बेस डे बोलता है, तो मैं उसे बेस डेज मान के एक कॉलम ये ले लेता हूँ कि एक इस महीने में कितने दिन हैं। अब देखो यहाँ पर भी हर पेरोल सिस्टम का अलग अलग है, कोई 26 मान के करता है, कोई 30 मानेगा, कोई 31 मानेगा, तो सबके अलग अलग नियम है। तो हम जो भी माने वो हम यहाँ लिख देंगे, तो उसकी बेस पे कैलकुलेशन हो जाएंगे। कैलकुलेशन तो आप भी चेंज कर सकते हो, मैं तो एक केवल एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन जो है वो आपको इसमें बता दूंगा। अब हमको बेस डे हो गया। अब इसके बाद हमको क्या लग सकता है, अब हमको ये लग सकता है कि इस बंदे की बेसिक कितनी थी, यह कॉलम क्यों यहाँ से आ जाएगा। बेसिक के बाद हमको इतने दिनों के हिसाब से, जो भी दिन जितने दिन ये पेड डेज आया उतने दिनों के हिसाब से इसने अर्न कितना किया, तो मैंने इसे अर्न बेसिक बना दिया, है ना। इसको आप चाहो तो बेसिक की वजह क्या कर दो, स्टैंडर्ड बेसिक कर दो। मतलब यह जो है मास्टर से उठ के आई है। हमेशा क्या करते हैं इस तरह के सॉफ्टवेयर में, जो मास्टर में जिसकी बेस पे कैलकुलेट कर रहे हैं उसे भी टेबल में स्टोर करा लेते हैं। बाद में कभी आप यहाँ चेंज भी करें तो अगले महीने से वो अप्लीकेबल हो जाए, लेकिन पुराना डेटा हमारे पास स्टोर्ड ही रहे। ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब हमने एक डिडक्शन परसेंटेज भी लिया था, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं एस डिडक्शन परसेंटेज। एस का मतलब क्या हुआ, जो मास्टर से आया है, स्टैंडर्ड बोल दो, और आप क्या होगा डिडक्शन अमाउंट, तो हम उसको सीधा डिडक्शन अमाउंट ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ लगा नहीं रहा हूँ, इसको डिडक्शन को भी आप ऐसा ही रहने दो। केवल इस तरह के कॉलम को आप एस और ई ले लेना, यह आप सिंपल लेने दो। जितने आपके और भी आए वो कॉलम आप यहाँ बढ़ा लीजिएगा। अब फाइनली ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, तो हमको एक हो जाएगा नेट पे। बस अब जितने भी कॉलम बनेंगे वो सब इनके बीच के कॉलम है। आपको जितने बढ़ाना हो आप सब यहाँ बढ़ाते रहिएगा, और उसकी बेस पे आप मेन कॉलम ये लिए जाएंगे, है ना। अब हम समझते हैं कि प्लानिंग कैसे की जाती है। अब देखो हम एक एक कॉलम को पकड़ेंगे और उसके बारे में जो भी चीज़ें वो लिखते चलेंगे। देखो मास्टर एम्प्लॉय में मुझे कोई ऐसा वैलिडेशन या कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं लग रही, जो भी काम लग रहे हैं मुझे ट्रांजैक्शन में लग रहे हैं। ठीक है, अब हम आईडी से चलते हैं ना। तो आईडी तो ठीक है, हम आपने देखा होगा हमेशा प्राइमरी की बनाते हैं और इसे प्राइमरी की बना लेते हैं और ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा फिक्स है कि प्राइमरी की बनाना, ऑटो इंक्रीमेंट। अब यहाँ थोड़ा समझना कि एक एम्प्लॉय की एक ही एंट्री डालना चाहिए एक मंथ में। तो हम जो डेट लेंगे उसमें क्या करेंगे, हमेशा 1 तारीख की ले लेंगे या 31 तारीख ले लेंगे। तो आखिरी तारीख लेना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, जब भी सैलरी बनाए, कभी भी बनाए, लेकिन जो स्टोर होते समय आप जो भी वो फ्रंट एंड से दो, उसमें ये कर देना कि सेव होने से पहले एक ही तारीख उसमें स्टोर्ड हो। मंथ डे कुछ भी हो, लेकिन मंथ और ईयर कुछ भी हो, लेकिन डे जो हो वो एक ही होना चाहिए। तो अगर ऐसा हुआ तो हम इन दोनों को मिला के क्या करेंगे, प्राइमरी की बना देंगे, ताकि क्या होगा, कभी भी डुप्लीकेसी नहीं होगी। जब इन दोनों को प्राइमरी की बनाएंगे तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, हमको यूनिक की बनाना होगा, क्योंकि यह सेपरेट चलेगा। और जब हम आगे कुछ भी इंसर्ट अपडेट डिलीट करेंगे तो हमें एक यूनिक की होना चाहिए, ताकि उसकी बिहाफ पे कर दे। मल्टीपल की को कभी भी इन चीज़ों में काम में नहीं लेना। तो इसको प्राइमरी की बनाने से क्या होगा, हमको जो डुप्लीकेसी चाहिए, मतलब हमारा एक तरीके से पहला वैलिडेशन हो गया। अगर मैं वैलिडेशन मानूँ और यहाँ लिखूँ तो पहला वैलिडेशन क्या हो गया, डुप्लीकेट का, तो वो मेरा यहीं से सॉल्व हो जाएगा कि कभी भी डेटा डुप्लीकेट इस कारण से होगा ही नहीं, क्योंकि हमने इनको प्राइमरी बना दी। दूसरी चीज़ कि यदि कोई एम्प्लॉय आईडी का डेटा यहाँ पर एंटर्ड हो जाए तो वो यहाँ से डिलीट नहीं होना चाहिए। तो वो इस टेबल पे जाके कोई डिलीट चेक लगाऊं, उससे अच्छा है कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, फॉरेन की कंस्टेंट भी हमने जो समझे थे, तो वो हम क्या करेंगे, फॉरेन की के यहाँ कंस्टेंट लगा दें। किस पे, एम्प्लॉय आईडी पे, बेस्ड ऑन इस पे। तो मैं आपको टेबल बनाते समय ये चीज़ भी बता दूंगा कि हमको इस कॉलम पे करना। हम क्या करते हैं, जिस पे जो भी काम करना वो सब लिख के रख लेते हैं। आप देखिएगा प्लानिंग अगर आपने प्रॉपर कर ली तो आपको कोई भी प्रोजेक्ट बनाने में कुछ भी समय नहीं लगेगा। सारा समय जो देना है वो प्लानिंग पर ही देना है हमको। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या आते हैं पेड डेज, तो पेड डेज क्या होंगे, मैनुअल एंट्री हो गए, तो मैं लिख देता हूँ एम ई, ये तो मैनुअल एंट्री होगी। हाँ, और पहले हम देख लेते हैं किस किस कॉलम पे क्या होगा, फिर वैलिडेशन की बात करेंगे। बेस्ड बेट जो है ये कैलकुलेट होगा, तो इसको हम लिख देते हैं कैलकुलेट, है ना। एज बेसिक क्या है, ये कहाँ से आएगी, मास्टर से आएगी, तो हम लिख देते हैं फ्रॉम मास्टर, है ना। एफ एम मतलब कि ये मास्टर से पिक करना है। ई बेसिक जो है ये क्या होगी, कैलकुलेट होगी, तो हमने इसको सी लिख दिया। डिडक्शन परसेंटेज क्या होगा, फ्रॉम मास्टर से आएगा, है ना, क्योंकि ये डेटा तो हमें एज इट इज़ उठा के लेके आना है। डिडक्शन अमाउंट क्या होगा, कैलकुलेशन होगा। नेट पे क्या होगा, कैलकुलेशन होगा। अब कैलकुलेशन क्या होगी, इसके बेस पे ये कैलकुलेट होगा, इसकी बेस पे ये कैलकुलेट होगा, तो जो भी है। इस कॉलम के सीक्वेंस हमेशा ऐसे रखें कि अगर ये चीज़ इन आगे वाले कॉलमों पर डिपेंड हो, पीछे वाले कॉलमों पर कोई भी चीज़ डिपेंड ना हो। तो मैं आज एक तरीका और बता रहा हूँ जिसमें हम क्या करेंगे, बिफोर ट्रिगर का उपयोग नहीं करेंगे, और टेबल के ही हमारे पास एक लॉजिक है, उसी से हम इन सब का उपयोग कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर फाइनली ये सब चीज़ निकाल ली कि हमें कौन कौन सी चीज़ कैलकुलेट करना है और कौन कौन सी चीज़ हमें मास्टर से ले करके आना है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, यहाँ तक का तो हमारा परफेक्ट हो गया। अब आप देखो यहाँ, इसको देखो कि जो फ्रॉम मास्टर है यह क्या होगा, यह हम इसके लिए हमको ट्रिगर लिखना होगा। ये काम हम क्या करेंगे, एक बिफोर ट्रिगर लिखेंगे, यह वाला और यह वाला हम क्या करेंगे, एक बिफोर ट्रिगर लिख लेंगे, और बिफोर ट्रिगर से इनको मास्टर से बिफोर पे लेके आ जाएंगे। तो हम क्या लिख देते हैं इस पर, एक बिफोर इंसर्ट या बिफोर अपडेट। तो मैं इसको सीधा बिफोर ट्रिगर ही लिखता हूँ कि हम एक बिफोर ट्रिगर लिखेंगे और उस बिफोर ट्रिगर से हम ये दोनों चीज़ें लेके आ जाएंगे, यानी कि हमको एक ट्रिगर की भी आवश्यकता है। यह सारे जो कैलकुलेशन हो रहे हैं, चारों जो मुझे दिख रहे हैं, ये चारों क्या है, बेस डे लाना है। बेस डे जो है ये हमें क्या करना है, इस TR डेट की बेस पे लाना है, तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। ई बेसिक हम बेसिक के बेस से कैलकुलेट कर लेंगे। डिडक्शन अमाउंट डिडक्शन परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे, और नेट पे इसमें से इसको माइनस करके कैलकुलेट करें। चाहो तो यहाँ फार्मूले भी लिख लो, तो केवल कॉपी पेस्ट करना हो जाएंगे, और लिख लो तो बहुत ही अच्छी बात है। हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे बनाते समय। तो अब हम क्या करते हैं, इन सब के फार्मूले भी जो भी चाहते हैं वो भी यहीं पर डिज़ाइन कर लेते हैं, या आप उस समय भी करना चाहें तो भी कर सकते हैं, या यहाँ लिख लो तो बहुत ही बढ़िया होता है, ठीक है। तो अब क्या होना चाहिए कि अगर मैं इसकी बात करूं, ये तो मास्टर से पिक हो गए दोनों। अब इसके फार्मूले, सबसे पहले इसके फार्मूले की बात करें तो ये फार्मूला क्या है, बेस डे है। बेस डे किसकी बेस पे बनेगा, TR डेट की बेस पे बनेगा। तो TR डेट का जो लास्ट डे है ये हमें निकालना होगा। तो लास्ट डे कैसे निकालते हैं, तो MySQL में एक फंक्शन होता है, क्या बोलते हैं जिसको, लास्ट डे। लास्ट डे निकाल के उसमें हम क्या दे देंगे, TRDT दे देंगे। तो ये क्या हो जाएगी, लास्ट इस महीने की जो आखिरी डेट है वो आ जाएगी। तो उसको क्या करना होगा, उसका डे बनाना होगा, तो हम यहाँ से डे बना देंगे। तो ये हमारा कौन सा काम हो गया, बेस डे का काम हो गया, ठीक है। एज बेसिक लाना नहीं है, कैलकुलेशन ई बेसिक करना है। तो ई बेसिक का फार्मूला क्या हो गया, ई बेसिक का फार्मूला हो गया कि भैया जो भी हमारी बेसिक है, मतलब कि जो भी हमारे बेसिक में आएगा उसमें आप मल्टीप्लाई करना पेड डेज का, है ना। पेड डेज का मल्टीप्लाई कर देना और डिवाइड किससे कर देना, इसको कर देना बेस डे से डिवाइड कर देना, है ना। तो ये क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पर बेसिक आ जाएगी। अब डिडक्शन परसेंटेज की बात करें तो क्या होना चाहिए, डिडक्शन परसेंटेज तो मेरे वहाँ से आएगा, पिक हो गए। डिडक्शन अमाउंट क्या होगा, जो भी ई बेसिक होगी, मतलब जो भी बेसिक अर्न की होगी उस पे जो भी परसेंटेज दिया हो, मतलब डिडक्शन परसेंटेज दिया हो, उससे डिडक्शन अमाउंट निकल जाना चाहिए। तो ये डिडक्शन अमाउंट आ गया। और नेट पे में क्या आएगा, जो भी अर्न की है बेसिक, मैं केवल बेसिक से बता रहा हूँ, आपको बहुत सारे काम करना होंगे, इसमें से डिडक्शन अमाउंट कर दें। तो ये हमारे जो भी कैलकुलेशन जान पड़ रहे थे वो कैलकुलेशन हमने यहाँ पर लिख दिए। मैं थोड़ा इनको इस तरह से लिख देता हूँ कि ये हमें सारे भी दिखाई दे अच्छे से, ठीक है। मैंने अलग अलग उनको लिख दिए। अब हमारे ये जो दोनों है ये भी हमें ट्रिगर से लाना है, तो इसे यहीं लिखा रहने देते हैं, या इसे यहाँ लिख के इसे भी नीचे कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे मेन कैलकुलेशन हो गए। अब चाहो तो इनको भी बिफोर ट्रिगर पे लिख सकते हो बहुत आसानी से, और मैं एक नया तरीके से बनाना चाह रहा हूँ तो मैं आपको उससे बता दूंगा। यह यहाँ तक का सब हो गया। अब केवल मेरे को एक वैलिडेशन और रिक्वायर्ड लग रहा है कि ये जो पेड डेज है ये कभी भी बेस डे से बड़े नहीं होना चाहिए। एक वैलिडेशन ये और बनता है, तो इसका जो वैलिडेशन है वो हमको क्या करना होगा, वो हमको बिफोर ट्रिगर पर ही लिखना होगा कि जो
उसके लिए हमको एक एरर टैग लगा लेंगे। तो हम यहाँ एक याद और रख लेते हैं कि डुप्लीकेट का तो हमने काम सब कर दिया। एक वैलिडेशन और लिखना है, वो क्या हो गया कि हमेशा पेड डेज जो है, पेड डेज जो है वो हमेशा छोटे हों। तो यानी कि अगर जैसे ही बड़े हो बेस डेज से तो हमें एरर आ जाना चाहिए। तो ये हम एक चेक लगा लेंगे। तो मेन अगर देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट में मुझे जो लग रहा है हमें 2 टेबल बनाना है, और 2 टेबल बनाने के बाद हमें एक बिफोर ट्रिगर लिखना है, और कुछ ये जो कैलकुलेशन है ये हमें टेबल बनाते समय मैं एक जो आज चीज़ बता रहा हूँ उससे हम इसे बना लेंगे और बिफोर ट्रिगर पे लिख लेंगे। इससे ज़्यादा इस प्रोजेक्ट में और कुछ भी नहीं होगा। तो आशा है मुझे आपको यहाँ तक कि इस प्रोजेक्ट की जो प्लानिंग है वो समझ में आ गई होगी। इस पूरी प्लानिंग से रिलेटेड आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। अब मैं क्या करूँगा, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है तो मैं अगले वीडियो में जो जस्ट इसके बाद ही आपको मिल जाएगा, उस वीडियो में हम क्या करेंगे कि यह जो प्रोजेक्ट हमने बनाया है, जो प्लान किया, इस प्लान की बेस पे हम टेबल डिज़ाइन करेंगे। तो टेबल डिज़ाइन करते समय जो ऑटो कैलकुलेशन वगैरह हम सब टेबल बनाते समय ही सारे लॉजिक लगा देंगे, तो हमारा सब लगभग सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, उसके अगले वीडियो में एक बिफोर ट्रिगर लिख लेंगे, जिससे क्या होगा कि जो भी हमको और भी काम करना है ऑटोमेटिक ये वैल्यू लाने वाले, यह काम हमारे बिफोर ट्रिगर वाले से हम कर देंगे। इसके बाद जो मैं एक वीडियो और बनाऊंगा उसमें मैं चाहता हूं कि जो भी काम हम बिफोर ट्रिगर से लिख रहे हैं ये छोटे मोटे प्रोजेक्ट के लिए तो बहुत अच्छा है जहां पर कोई बल्कि डेटा नहीं होता है, लेकिन जब इस प्रोजेक्ट को आप बड़ा बनाएंगे, किसी बड़ी कंपनी के लिए बनाएंगे जहां बहुत सारे एम्प्लॉई और जहां वो डाटा सब प्रोसेस बहुत मात्रा में होता है, जहाँ ELB आ गई, CLB आ गई, या बहुत सारे और भी बहुत फीचर होते हैं, हमने तो बहुत छोटा सा बनाया है। तो वहाँ पर अगर आप ट्रिगर लिख के करेंगे तो जो एंट्री करने का समय है वो बढ़ जाता है। जब आप बल्कि 1000, 1200, 1500 एम्प्लॉय का डाटा एक साथ अगर किसी टेबल में इंपोर्ट करेंगे तो उन सब के पीछे ट्रिगर वगैरह चलना, तो वो क्या करते हैं, टाइम को बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो एंट्री की टेबल होती है उनमें किसी भी प्रकार के कैलकुलेशन नहीं होते हैं। फिर हम एक छोटा सा एक प्रोसीजर बनाते हैं जिसमें कुछ कर्सर वगैरह लिखते हैं, और उस कर्सर से ये सारे कैलकुलेशन ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, ताकि क्या होता है कि प्रोसेसिंग का काम जब किया जाता है जब एंट्री का सारा काम हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, एंट्री का समय बहुत फास्ट हो जाता है और हम एक प्रोसेसिंग चलाकर सारे कैलकुलेशन कर फिर रिपोर्टें उससे बना के सारी रिपोर्टें दे देते हैं। तो वह जो है हम एक लास्ट वाला जो हमारा वीडियो बनाएंगे उसमें वो सब समझ लेंगे। तो यह वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।